वो एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसे अपने ही महल से निकाल दिया गया और फिर उसे समझ आया असली ताकत ताज में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र। वो एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। जनता उससे बहुत प्यार करती थी। राजा वीरेंद्र का एक बेटा था, राजकुमार आर्यन। आर्यन बहुत सुंदर और ताकतवर था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। आर्यन हमेशा सोचता था, मैं राजा का बेटा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। वो सेवकों से बुरा व्यवहार करता था, गरीब लोगों को छोटा समझता था। राज्य की जनता आर्यन से परेशान थी। अगर यही राजा बना तो हमारा क्या होगा? लोग डरने लगे थे। राजा वीरेंद्र ये सब देख रहा था। उसे चिंता होने लगी। अगर आर्यन ऐसा ही रहा तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। एक दिन राजा ने एक फैसला लिया। मैं आर्यन को सिखाऊंगा कि असली जीवन क्या होता है। राजा ने आर्यन को बुलाया और कहा, आज से तुम इस महल में नहीं रहोगे। तुम एक साधारण इंसान की तरह जियोगे। आर्यन हैरान रह गया। आप मुझे सजा दे रहे हैं? राजा शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं। आर्यन को साधारण कपड़े पहनाकर महल से बाहर भेज दिया गया। अब उसके पास न नौकर थे, न पैसा, न ताकत। जैसे ही आर्यन बाहर आया, उसे भूख लगने लगी। कोई उसे पहचान नहीं रहा था। अब उसे एहसास हुआ, बिना ताकत के जीना कितना मुश्किल है। आर्यन एक गरीब बस्ती में पहुंचा। वहां लोग मेहनत करके जी रहे थे, लेकिन खुश थे। ये देखकर वो चौंक गया। एक गरीब आदमी ने उसे खाना दिया, बिना कुछ मांगे। आर्यन हैरान रह गया कि जिसे मैं छोटा समझता था, वही आज मेरी मदद। राजकुमार आर्यन अभी एक आम इंसान की तरह जी रहा था। उस रात वो एक छोटी सी झोंपड़ी में सोया, बिना आरामदायक बिस्तर, बिना सेवकों के। उसे नींद नहीं आ रही थी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सुबह होते ही आर्यन को भूख लगी, लेकिन अब कोई नौकर नहीं था जो उसे खाना दे। उसे खुद मेहनत करनी थी। आर्यन काम ढूंढने निकला, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। तुम्हें कोई काम नहीं आता? अब उसे समझ आया, मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक बूढ़ा किसान उसके पास आया। क्यों दुखी हो बेटे? आर्यन ने सब सच बता दिया। किसान मुस्कुराया। अगर सीखने की इच्छा है तो सब कुछ सीखा जा सकता है। किसान ने उसे अपने खेत में काम दिया, पानी देना, मिट्टी खोदना, बीज बोना। पहले दिन ही आर्यन थक गया। उसके हाथ छिल गए, पैर दर्द करने लगे, लेकिन किसान ने कहा, यही असली जीवन है। कुछ दिनों बाद आर्यन मेहनत करने लगा। उसे काम में मजा आने लगा। अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं था। बस्ती के लोग अब उसे पसंद करने लगे। तुम बहुत बदल गए हो। आर्यन मुस्कुराया। एक दिन कुछ डाकू गांव में आ गए। उन्होंने लोगों से पैसे और अनाज लूटना शुरू कर दिया। सब लोग डर गए। कोई भी उनका सामना नहीं कर रहा था। हम क्या करें? गांव वाले घबरा गए। आर्यन ने सोचा, अगर मैं अब भी चुप रहा तो मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। उसने हिम्मत जुटाई। आर्यन डाकुओं के सामने खड़ा हो गया। रुको! डाकू हंसने लगे। तू हमें रोकेगा? आर्यन ने पूरी ताकत से उनका सामना किया। भले ही वो अकेला था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी। डाकुओं ने उसे मारना शुरू कर दिया। आर्यन गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये देखकर गांव वाले भी हिम्मत जुटाकर आगे आए और सब मिलकर डाकुओं को भगा दिया। अब गांव वाले उसे अलग नजर से देखने लगे। तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक सच्चे नेता हो। उस रात आर्यन आसमान की ओर देखकर बोला, मैं पहले कितना गलत था। डाकुओं को भगाने के बाद अब आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग उसका सम्मान करने लगे, उसे अपना नेता मानने लगे। लेकिन आर्यन अब भी खुद को एक साधारण इंसान ही समझता था। अब आर्यन को समझ आ गया था, असली खुशी पैसे या ताकत में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने में है। वो हर दिन गांव वालों की मदद करता, खेतों में काम, बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को सिखाना। एक दिन खबर आई कि पड़ोसी राज्य का एक क्रूर राजा हमले की तैयारी कर रहा है। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। अगर वो आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
गांव के लोग घबरा गए। हम कैसे बचेंगे? किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आर्यन आगे आया। हम डरकर नहीं बैठ सकते। हमें अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। अब वो पहले वाला घमंडी राजकुमार नहीं था। अब वो एक सच्चा नेता बन चुका था। आर्यन ने गांव वालों को तैयार करना शुरू किया, उन्हें लड़ना सिखाया, रणनीति बनाई, एकजुट किया। अब सबके अंदर हिम्मत आ गई। उधर महल में राजा वीरेंद्र भी परेशान था। अगर ये युद्ध हुआ तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन उसे अपने बेटे की याद भी आ रही थी। कुछ दिनों बाद दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आर्यन ने गांव वालों के साथ मिलकर पूरी ताकत से मुकाबला किया। वो सबसे आगे खड़ा था, सबको हिम्मत दे रहा था। दुश्मन सेना बहुत ताकतवर थी। गांव वाले हारने लगे। आर्यन भी घायल हो गया। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हम हार नहीं मानेंगे। उसकी आवाज से सब में फिर जोश आ गया। तभी राजा वीरेंद्र अपनी सेना लेकर आ गया। दोनों तरफ से हमला हुआ। लड़ाई के बीच राजा की नजर आर्यन पर पड़ी। ये तो मेरा बेटा है। सब चौंक गए। राजा ने देखा, उसका बेटा अब बदल चुका है। वो लोगों के लिए लड़ रहा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार सबने मिलकर दुश्मन को हरा दिया। राज्य बच गया। अब सब लोग आर्यन की तारीफ कर रहे थे। ये हमारा सच्चा रक्षक है। घर के अंदर चला गया, लेकिन वो वापस आया तो सही, पर अकेला नहीं। एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का, रोहित। रोहित बहुत जिज्ञासु था। उसे हर रहस्य जानने का शौक था। लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा हमेशा अपने आप हिलता रहता था। लोग कहते थे, वहां भूत रहता है। जो भी अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे, बहुत साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था। लेकिन एक रात कुछ भयानक हुआ। पूरा परिवार गायब हो गया और तब से उस घर में अजीब आवाजें आने लगीं। रोहित को ये सब सुनकर डर नहीं, बल्कि और ज्यादा जिज्ञासा होने लगी। उसने सोचा, क्या सच में वहां भूत है या लोग बस डरते हैं? एक रात पूरा गांव सो चुका था।